हाय गाइज, दिस इज दीपिका। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज रेडी टू स्टडी। सो गाइज, आज के इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। डोंट वरी गाइज, इस नाम को देख के बिल्कुल नहीं घबराना है। इनफैक्ट जब आप इस पूरा सेशन देख लेंगे तो आपको लगेगा कि ये इंग्लिश का मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक था। फाइन। सी गाइज, देखिए अभी हमको थोड़ा सा तो आइडिया हो ही गया है कि हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। फाइन। तो अब हम देखते हैं आगे सेंटेंसेस को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, यानी कि ऑब्जर्व करने की। सी गाइस, चाहे सेंटेंस हमारा पास्ट में बोला गया हो या प्रेजेंट में बोला गया हो, तो हमने किसी न किसी के बारे में बात जरूर की है, और जिसके बारे में बात की है उसके बारे में कुछ ना कुछ बात जरूर की है। फाइन। तो जिसके बारे में बात की जाती है उसे बोला जाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात की जाती है उसे बोला जाता है प्रेडिकेट। अब मैं मोर फॉर्मली, एक फॉर्मल लैंग्वेज में अगर आपको बताना चाहूं तो एवरी सेंटेंस, यानी कि हर एक सेंटेंस को हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात की जाती है, और प्रेडिकेट होता है सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाती है। सी गाइस, अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। नाउ गाइस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को हमें 4 टाइप्स के सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से फाइंड आउट करना होता है। अब ये 4 टाइप के सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिन व्यूअर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जिन्होंने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं, उनके लिए न्यू कंसेप्ट नहीं है। बट जिन व्यूअर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियोस देखें। ये वीडियो 3 में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमारे 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस पे। सी, फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस होता है असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव। इसमें हम कोई ना कोई स्टेटमेंट बोलते हैं, यानी कुछ ना कुछ बताते हैं। फाइंड फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, देखिए मैं लिखती हूं ही इज हंग्री। फाइन। अब हमें इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फाइंड आउट करना है। सी, हम किसके बारे में बता रहे हैं? ही, उसके बारे में बता रहे हैं, वह भूखा है, तो ही इज योर सब्जेक्ट। और हमने क्या बताया कि वह भूखा है, भूखा है इज योर प्रेडिकेट, तो इज हंग्री इज योर प्रेडिकेट। बहुत ही सिंपल है। फाइन। बस हमें अलग अलग टाइप ऑफ सेंटेंस में अलग अलग से फाइंड आउट करना है। फाइन। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। वी आर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी हैं, यानी कि हमने किसके बारे में बात की? हमारे बारे में। एंड वी इज द सब्जेक्ट हियर ऑन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जो बाकी बचा हुआ सेंटेंस है उसमें क्या बताया गया कि हम खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी हैं क्या है आपका? प्रेडिकेट, यानी कि आर प्लेयर्स इज योर प्रेडिकेट। गुड। अब आगे चलते हैं। शी इज वेरी ब्यूटिफुल, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। सी, इसमें हमने किसके बारे में बात की है? वह बहुत सुंदर है, वह लड़की। फाइन। तो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? शी इज द सब्जेक्ट, एंड उसके बारे में हमने क्या बात की? वो बहुत सुंदर है, तो इज वेरी ब्यूटिफुल इज योर प्रेडिकेट। आई थिंक आपको असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्लियर हो गया कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे मार्क करना है। सी गाइस, जो हमारे स्टेट लेवल या नेशनल लेवल कोई भी एग्जाम होता है उसमें ये मार्क करना भी आ सकता है कि आपको इसमें से प्रेडिकेट मार्क करना है। फाइन। इसलिए मैं अलग अलग सेंटेंस में आपको फाइंड आउट करना सिखा रही हूँ। सेकेंड है आपका इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, या फिर एडवाइस करते हैं, या फिर रिक्वेस्ट करते हैं। सी गाइस, ये एक जनरल आईक्यू यानी एक नॉर्मल सी समझ की बात है कि अगर हम किसी को हम ऑर्डर देते हैं या एडवाइस कर रहे हैं या फिर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियस बात है कि हम ये खुद से तो करेंगे नहीं, ठीक है, हम सामने वाले बंदे से ही करेंगे। फाइन। तो इसमें हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करने में ये कंसेप्ट यूज होगा। सबसे पहले मैं एग्जांपल देती हूँ। बी क्वाइट। सेकेंड है आपका ऑलवेज हैव हेल्दी डाइट, यानी कि आपको
हेल्दी खाना खाना चाहिए। फाइन, तो देखिए इनमें सब्जेक्ट तो मेंशन नहीं है ना मेंशन। अभी मैंने आपको क्या बताया, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट हम सामने वाले बंदे से ही करेंगे, ठीक है, सामने वाले पर्सन से करेंगे। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड, यानी हमें खुद समझना होता है कि इन सेंटेंसेस में ऑलवेज जो होता है सब्जेक्ट होता है यू। कौन सा होता है? ऑलवेज सब्जेक्ट होता है यू। फाइन, क्लियर हो गया। कोई भी इंपैरेटिव सेंटेंस होगा उसमें आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट हमें अगर बताना आ जाए, मार्क करना आ जाए, आंसर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? यू। फाइन, अब आगे चलते हैं। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है हमारे इंटेरोगेटिव एंड फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी। हम इन दोनों सेंटेंसेस को साथ के साथ पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों नाम साइमल्टेनियसली ही प्रोनाउंस किए हैं आपके आगे, इंटेरोगेटिव एंड फोर्थ इज योर एक्सक्लेमेटरी। फाइन, देखो इंटेरोगेटिव में हम क्या करते थे, हम एक प्रश्न पूछते हैं। फाइन, कैसे, जो हमारा सेकंड पर्सन है, हमने सामने वाले से एक प्रश्न पूछते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता था, हम अपनी स्ट्रांग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। फाइन, सबसे पहले हम देखते हैं इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव क्या होगा, हैव, सॉरी, सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। इंटेरोगेटिव का पहले एग्जांपल ले रही हूं, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। मतलब हम किसी से पूछ रहे हैं क्या आपने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है। फाइन, तो इस केस में क्या करते हैं हम इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी में, सबसे पहले हम उसे नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यानी कि हम इन दोनों टाइप के सेंटेंसेस को सबसे पहले क्या करेंगे, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिन्हें कहते हैं, सिंपल स्टेटमेंट काइंड में कन्वर्ट करेंगे यानी बदलेंगे, और उसके बाद हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अब इसको मैं नॉर्मल सेंटेंस में अगर कन्वर्ट करूं असर्टिव में, तो यू हैव फिनिश्ड। देखिए हो सकता है अभी आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इनके रूल अभी नहीं पता है, तो आपको थोड़ा सा समझने में टफ लगेगा, लेकिन आगे आगे हम ये सब चीज़ें सीखते जा रहे हैं, तो आपको ये वीडियो भी बहुत इजी लगेगी। यू हैव फिनिश्ड योर होम वर्क। तो देखिए हमने इसको नॉर्मल असर्टिव में कन्वर्ट किया। अब देखिए अब बहुत इजी है, यू इज योर सब्जेक्ट एंड हैव फिनिश्ड योर होमवर्क इज योर प्रेडिकेट। हमने किसके बारे में बात की, तुम्हारे, तुम सब्जेक्ट है और होमवर्क पूरा कर लिया है, ये है आपका प्रेडिकेट। फाइन, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आर यू, चलिए ही के कंटेक्स्ट में ले लेते हैं, इज ही सैड, क्या वो उदास है। अब मैं इसको असर्टिव में कन्वर्ट करती हूं तो ही इज सैड, वह उदास है। तो अब सब्जेक्ट क्या हुआ, हमने ही के बारे में बात की, ही इज द सब्जेक्ट, उदास है ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट। फाइन, इजी है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ जाइए। देखिए एक्सक्लेमेटरी में हम क्या करते थे, एक्सक्लेमेटरी में हमने बोला हाउ ब्यूटीफुल शी इज। फाइन, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेशन साइन है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हमारी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि वो कितनी सुंदर है। फाइन, तो हमने इसको कैसे लिखना है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब हमने नॉर्मल असर्टिव में कर लिया है, तो हमने किसके बारे में बात की, गर्ल के बारे में, शी इज द सब्जेक्ट और बहुत सुंदर है हमारा क्या हुआ, प्रेडिकेट। फाइन, क्लियर हो गया इन एग्जाम्पल से। इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, व्हाट अ लवली
ड्रेस मीन्स कि कितनी सुंदर, कितनी प्यारी ड्रेस है। फाइन, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ड्रेस इज टू लवली, यानी कि बहुत प्यारी ड्रेस है। फाइन, तो ड्रेस इज योर सब्जेक्ट क्योंकि हमने ड्रेस के बारे में बात की है, एंड इज टू लवली यानी कि बहुत प्यारी ड्रेस है। दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर प्रेडिकेट। फाइन, सी गाइज, आई गेस मैंने आपको इस वीडियो और इस इन एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत ही अच्छे से समझा दिया है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता क्या है। फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।